नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन। और हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम देखें तो यहाँ से +2 हो रहा है, फिर यहाँ से कितना हो रहा है +4, फिर यहाँ से +8 हो रहा है और फिर यहाँ से +16 हो रहा है। मतलब +2 +4 +8 +16। तो आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि सबका 2 गुना चलता जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा 32, और 32 में 45 कितने हो जाएंगे आपके 77। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 77। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं, तो कुछ की जगह आ जाएगा 50, 50 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 50। सभी गिटार वादक तो ये 100 और कलाकार हैं ये 50। पहला निष्कर्ष इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ कलाकार गिटार वादक हैं, कुछ कलाकार गिटार वादक हैं, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि 50-50, तो निष्कर्ष एक सही है। कुछ संगीतकार क्या है, कलाकार नहीं है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि दो पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं बना सकते, तो केवल एक अनुसरण करेगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ से हमें इस पर दाईं ओर रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करना। लॉजिक अगर देखेंगे तो लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक चल रहा है DDEFG बस, फिर उसके बाद EEFG। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें किसकी जरूरत है, डी की जरूरत है। अगर यहाँ देखा जाए तो किसकी जरूरत है, ई की, तो DE, फिर इसके बाद यहाँ एफ की जरूरत है और फिर जी की जरूरत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा आंसर, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम 712 में 726 जाते हैं तो +14 हो रहा है, फिर यहाँ देखेंगे तो +14 हो रहा है, और फिर यहाँ देखें तो भी +14 हो रहा है, और ये भी +14 हो रहा है। तो जब हम 768 से +14 करने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 782। राइट आंसर कितना हो जाएगा 782। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है और आंसर लाना है। तो अगर हम देखें यहाँ से डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 8 डिवाइड में 2 और प्लस में कितना आ जाएगा 7, तो ये 4 आ जाएगा। ये 64, 64 माइनस में 4 प्लस में 7, तो 7 4 11 71, 71 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 67। तो 67 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में ये राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि दो वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो कॉमन ट्रिक लग जाएगी, वन कॉमन ट्रिक। ठीक है, यहाँ भी वन कॉमन, यहाँ भी वन कॉमन। तो अगर हम क्लॉक वाइज घुमाएं तो 1 3 और 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 5 और 6 आ जाएगा, और दो के विपरीत में पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा 6 दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कुछ चिन्हों के अर्थ दिए गए हैं। K-I J का भाई, मतलब के जो है ना L का कौन है, भाई है, भाई हो गया। फिर इसके बाद I J की बहन है, तो ये इसकी क्या है, बहन है। L जो है ना बहन है और ये इसका भाई हो गया। ठीक है, अगर M+N की बात करें तो ये क्या है, I J का पति है। ये क्या है दोस्तों, पति है। ठीक है, ये क्या है, इसका पति है। अब अगर ये इसका पति है तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है के का एम से क्या संबंध है, के का एम से। ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, ये इसका पति है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो सिंपल सी बात है भाई आंसर होगा राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ऑप्शन से यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर हम देखें ये वाली आकृति आई, फिर त्रिभुज आया, फिर सर्कल आया, फिर ये चार वाली आकृति आई, तो अब कहीं ना कहीं क्या आएगा इस तरीके से। देखो ये वापस रिपीट होगा नहीं क्योंकि ये भी आ चुका है। ठीक है, और ऐसा होगा नहीं इस तरीके से। ठीक है,
अब हम यहाँ से देखें तो इसका इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं बनता, ना तो ये होगा और सर्कल के अंदर ये हो नहीं सकता, ना तो ये होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बोला जा रहा है कि 6 मित्र हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चारों के चारों कहाँ पर बैठे हैं, पांचों सॉरी 6 हैं, सॉरी 6 के 6 केंद्र की ओर क्या करके, मुख करके बैठे, बैठा देंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो ओलिविया है वो पीटर के, जो ओलिविया है वो पीटर के दाईं ओर बैठी है, ये बैठ गई ओलिविया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है पीटर डोबी पड़ोसी, पीटर और डोबी पड़ोसी हैं, तो पीटर डोबी यहाँ आ जाएगा तभी पड़ोसी हो पाएंगे। तो पीटर और डोबी पड़ोसी हैं। बोला जा रहा है सेम या रचेल, सेम रचेल, सेम जो है ना रचेल या डोबी के बगल में नहीं बैठा है, सेम रचेल या डोबी के बगल में नहीं बैठा है। सेम जो है रचेल और डोबी के बगल में नहीं बैठा है। तो सेम को हम कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ, क्योंकि रचेल, हाँ सेम को यहाँ बैठा दो, सेम यहीं बैठेगा तभी रचेल यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो वो उसके बगल में नहीं आएगा। अब बच कौन रहा है, बच रहा है ओलिव विक्टोरिया, तो विक्टोरिया यहाँ बैठ जाएगी, विक्टोरिया यहाँ बैठ गई। बोला गया है विक्टोरिया सेम की ठीक दाईं ओर है, और ये भी सही है। ठीक है, सेम और रचेल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, सेम और रचेल का, तो विक्टोरिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाली आकृति देखेंगे पहले, उस पर अगर जाएं तो ये कुछ इस तरीके की आकृति ऐसी और ये ऐसी नजर आ रही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें हमें नंबरिंग में लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सरल है ये, तुरंत आप कहीं ना कहीं गैस करो। जैसे एन से एम जा रहा है तो -1 हो रहा है, ए का ए लिखा जा रहा है, फिर टी से एस -1, यू का यू लिखा जा रहा है, फिर आर से क्यू -1, ई का ई लिखा जा रहा है। मतलब जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू उनको सेम लिखा जा रहा है, बाकी में सब में -1 चल रहा है। तो सी को बी लिखा जा रहा है, आई को आई लिखा, आर को क्यू लिखा जा रहा है। ठीक है, आर को क्यू लिखा जा रहा है, आर को क्यू लिखा जा रहा है, सी को ई को ई लिख सकते, ए ई आई ओ यू, या तो यहाँ डी होगा, ये डी स्प्रिंट होगा, ये डी हो सकता है दोस्तों। डी को सी लिखा है और एल को इनने क्या लिख दिया, के, और ई को ई, यही होगा। अब देखो डेंजर की बात करें तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए रहेगा, एन, ये, या हो सकता है इन्होंने चौथा अक्षर जो है, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, चौथा अक्षर सीम लिया, सीम, इस तरीके से भी जा सकते हैं। दूसरा अक्षर सेम, फिर दूसरे के बाद फिर चौथा सेम, फिर चौथे के बाद छठवां सेम, ऐसा रख रहे हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला लॉजिक भी लग रहा है यहाँ पर। कौन सा लॉजिक लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, देखो इस तरीके से भी हो रहा है, ये तो लॉजिक ठीक ही ठीक है। कर क्या रहे हैं, जैसे पहल दूसरा वाला सेम, फिर उसके बाद दूसरे के बाद चौथा वाला सेम, और फिर छठवां वाला सेम। यहाँ भी देखेंगे दूसरा वाला सेम, फिर उसके बाद चौथा वाला सेम, और फिर उसके बाद छठवां वाला सेम। तो यहाँ पर दूसरा वाला सेम, चौथा वाला सेम और छठवां वाला सेम, तो ये दूसरा चौथा और ये इसी में मिल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। और डी को आप सी लिखोगे, एन को आप एम लिखोगे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
बोला ये जा रहा है कि जो 6 कर्मी हैं जो कि बाहर की ओर मुख करके बैठते हैं, जो विक्टर है जो, वो वेंडी बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये इनका दायां होगा और ये इनका बायां होगा, इस तरह। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो वेक्टर है वो वेंडी की दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो वेक्टर यहाँ बैठ गया, वेक्टर यहाँ पर बैठ गया। आगे बोला जा रहा है यारा वेक्टर की बगल में बैठा है, तो यारा यहाँ बैठ गया। अच्छा, बगल में नहीं बैठा है तो यारा यहाँ नहीं बैठेगा, क्रॉस लगा दो। आगे बोला जा रहा है जो बोला जा रहा है जोई जो वेंडी की ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जोई कहाँ बैठेगा दोस्तों, जोई यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और उसने ये भी बोला था कि जोई जो वेंडी की बाईं ओर बैठी है, अरुण की ठीक दाईं ओर है, तो अरुण की ठीक दाईं ओर, तो अरुण की ठीक दाईं ओर बैठा दिया। अब बच कौन रहा है, ठीक है, अब बच रहा है 3 2 5 एक और यहाँ अरुण की ठीक दाईं ओर बैठा है, और यहाँ से एक और ऐसे ले लो। ठीक है, इसको आपको यहाँ ले लेते हैं, समझ जाना आप थोड़ा सा। फिर आगे इसमें ही बोला जा रहा है, क्योंकि 6 लोग बोले थे, अपन ने 5 ही लिए। आगे ये बोला जा रहा है कि यारा यहाँ बैठेगा नहीं, तो जेंडर यहाँ बैठ जाएगा, यारा बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है, थोड़ी सी पक गई है, यहाँ यारा यहाँ बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठ जाएगा जेंडर, इस तरह, ये बैठ गया यारा। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि जेंडर और वेंडी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो जेंडर ये रहा और वेंडी ये रहा, इनका निकटतम पड़ोसी वेक्टर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने बी को बी बोला है, एफ को जी बोला है। तो बी को बी मतलब यू और डब्ल्यू एक्स एक कम चल रहा है, तो पहले ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो 10 5 15 और 5 का यूज करके हमें 2 बनाना था। अगर मैं 10 लिखूं, माइनस में 5 लिखूं, माइनस में 15 और डिवाइड में 5 लिखूं, क्या ऐसा हो सकता है? तो 10 माइनस में 5, 5 3 15, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस में 8 बराबर में कितना आ जाएगा? 2। इसी तरीके से इसमें अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो 25 माइनस के 6 माइनस के 4 और डिवाइड में 2, जब ऐसे तुम करोगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। 25 और माइनस में 6 माइनस में 2, 6 और 2 कितने होते हैं? 8, तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो 4 पंचे 20, 5 आ गया, माइनस माइनस के 10 माइनस का 30, तो 15 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन कौन सी चीज़ें कैसे क्या आती हैं, व्यवस्थित करना अंग्रेजी शब्दकोश में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बी ए एन ए यहाँ से, तो सेकंड पहले आ जाएगा क्योंकि ए फिर वहाँ पर है नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड आ गया। उसके बाद चौथा आ जाएगा BAN, के बाद फिर क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो 2 4, और उसके बाद एक तो आना ही आना है, ऑप्शन में दिया है। फिर 3 और 5 की लड़ाई है, तो 3 में BAN, यहाँ के है और यहाँ क्या है? जी है, तो 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसको जब तुम इस तरफ पलटोगे तो एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो अगर देखा जाए तो PTY को इन्होंने TYP लिखा है, बीच वाले को पहले ले लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? लास्ट, पहले वाले को लास्ट में ले लिया। ठीक है, पहले वाले को, देखो टी वाले को पहले ले लिया, फिर और पहले वाले को लास्ट में लिया, तो सी लास्ट में होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इस तरीके से था, फिर ऐसे हुआ ये, फिर इस तरीके से हुआ, अब ऐसे, तो अब ये वापस कहाँ पर घूमेगा? ऐसे, ये वाला। ठीक है,
तो देखो ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ये भरा है, जबकि ये दोनों कहाँ पर ये खाली है, तो ये होगा नहीं। और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये अभी ऐसा हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखें वी डी, तो प्लेस वैल्यू लिखें तो 4, फिर इसके बाद टी 20 और 6, फिर इसके बाद लिखेंगे तो 18 और 8, फिर इसके बाद लिखेंगे 16 और 10। तो देखें माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2, यही चलना है। तो यहाँ जो माइनस का 2 करोगे तो 14 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 14 मतलब एन, 12 मतलब की, सॉरी 12 मतलब एल, ठीक है। राइट आंसर एन और एल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉपिक से टी से डब्ल्यू मतलब +3, ओ से आर +3, पी से एस +3, आई से एल +3 और सी से एफ +3, सब में +3 चल रहा है। तो ये होता है 22, 22 और 3 25 मतलब वाई। फिर उसके बाद आई, आई 9 3 12 मतलब एल। फिर डी, डी 4 7 जी, वाई एल जी। फिर इसके बाद ई के बाद 3 मतलब एच, वाई एल जी एच। और ओ 15 3 18, 18 मतलब आर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमें थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करें।